Adar Pranam. Hare Krishna, then Pranam. Thank you so much. Let's move on to another seva. The service today is with Parmeshwari Mataji. And the shloka which Mataji will be doing will be Bhagavad Gita's 2.2222. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। Mataji. 2.22 वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्यति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इस श्लोक में जैसे कि ये चैप्टर 2 का है और अध्याय 2 का, और ये गीता सार है, तो इस चैप्टर के हर इसमें श्लोक में ये लगता है कि जैसे पूरा गीता सार समाया हुआ है। तो इसमें भी जो मुझे समझ में आया वो ये है कि इसमें कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि जो बद्ध जीव है उसमें, मतलब पहले वो बताते हैं कि कृष्ण जो हैं उनका बाहर का शरीर और खुद वो एक ही हैं, परंतु जो बद्ध जीव है उसमें आत्मा है और शरीर है। आत्मा जो है वो अणु अंश है कृष्ण का, और शरीर जो है वो भौतिक पंच तत्व से बना हुआ है। तो जब आत्मा शरीर में जब शरीर जन्म लेता है, आत्मा तो नश्वर है और हमेशा रही है, अजन्मा है, क्योंकि वो कृष्ण का अंश है। जिस प्रकार कृष्ण नश्वर हैं, हमेशा से कृष्ण है, वैसे ही आत्मा भी हमेशा से है। तो आत्मा जब शरीर को धारण करती है, जब शरीर का जन्म होता है, तो वो एक उसमें फिर चेतना जागृत होती है और उससे फिर वो शरीर चलता है। तो जब मनुष्य जन्म लेता है, बद्ध जीव जब जन्म लेता है, वो अपने पिछले जन्मों में जो उसने कुछ आसक्ति की हुई है, जिसकी वजह से उन कर्म को फिर कृष्ण पूरा करते हैं। तो इसलिए हमारा जन्म होता है। और हम तो आत्मा है, परंतु क्योंकि हम शरीर, आत्मा जो है वो शरीर के थ्रू ही सारे कर्म करती हैं, और जो हमने आसक्तियां पूरी की हुई होती हैं, कृष्ण हमारा ये जन्म देकर और हमारी उन आसक्तियों को पूरा करते हैं। तो फिर शरीर जो है वो ग्रो होता है। तो पहले वो नियोनेट होता है, छोटा बच्चा होता है, एकदम पैदा होता है, शिशु होता है। फिर वो बाल्यावस्था में आता है, फिर वो एडोलेसेंट होता है, फिर वो एकदम यंग होता है, और उसके बाद में वो मैच्योर एज होके और वृद्ध होता है। तो इस बार वो 6 स्टेजेस से क्रॉस करता है, और फिर वो जब पुराना हो जाता है तो आत्मा उसको छोड़ के, जिस प्रकार ये बताया गया है श्लोक में, कि जैसे बद्ध जीव वस्त्र धारण करते हैं, हम रोज पुराना वस्त्र छोड़ के नया पहनते हैं, तो वही जब हमारे पूरे 6 वो पूरे हो जाते हैं और हमारी इस जीवन की आसक्तियां के द्वारा हम कर्म कर लेते हैं, तो हम नया शरीर धारण कर लेते हैं। तो फिर इसमें बताया कृष्ण ने कि जैसे अणु आत्मा है हमारी, तो हमारा अणु अंश होने के कारण हमारे जो विशेषताएं हैं वो सारी हैं कृष्ण जैसी ही। और वो जो आत्मा है वो हमारे हृदय में वास करती है, और ये उसी प्रकार वास करती है जैसे इसमें कहानी बताई गई है कि 2 पक्षी एक वृक्ष पे बैठे हैं। तो जो एक पक्षी है वो, जैसे विनी माता जी ने, जब मैंने ज्वाइन किया था तब पहले 2-3 क्लासेस में ही उन्होंने ये चीज बता दी थी, और ये हर मंत्र में रिपीट होती रहती है। तो एक पहला पक्षी होता है जो आत्मा है, वो इस तरह से है, वो कर्म करती है, तो वो भोगता है, जैसे इस भगवत गीता में वो अर्जुन है। और दूसरी जो आत्मा है, परम आत्मा है, वो कृष्ण है। तो कृष्ण साक्ष्य हैं, कृष्ण देखते रहते हैं, कृष्ण हमारे कर्म करने में हमको इंटरफेयर नहीं करते हैं, पर वो देखते रहते हैं। और हम जब जब मनुष्य पैदा होता है तो अपने पिछले जन्मों के जो जो आसक्तियां उसने की हुई होती हैं वो सब भूल जाता है। तो और फिर वो इस जीवन में अपने कर्म करता है। तो ये जीवन हमको उस हिसाब से मिलता है कि हमने पिछले जन्म में क्या आसक्ति की और हमने क्या कर्म किए। अगर हमने सत्व गुण में रह के कर्म किए, तो हमको अच्छे कुल में हमारा जन्म होगा, हमको योगी आत्मा बनेगी, और आगे जाके हम भक्ति करेंगे। और अगर हमने जैसे सत्वगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण, तो अगर हमने रजोगुण में उस समय किया होगा, हमारी मृत्यु हुई होगी, तो मनुष्य का लिया और वो फिर कर्म अपने नॉर्मल मनुष्य की तरह करेगा। और अगर रजोगुण में लिया होगा तो वो
फिर बहुत क्रोध और उस तरह का होगा, और उसका जो अगला जन्म होगा वो पशु पक्षियों की तरह होगा। फिर इसमें बताया कि जो बद्धजीव और जो कृष्ण में डिफरेंस है वो ये है कि कृष्ण की ये जो हमारी प्रकृति है, पंच तत्व जिससे हम बने और फिर हम पूरा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसमें हम ये जो कृष्ण की बाहरी शक्ति है, और तटस्थ स्थिति जो है वो हम है, और अंतर स्थिति स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण की बाहरी शक्ति में तो हम अपना पूरा जीवन यापन करते हैं और हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं, और 3 नियमों के अंदर ही हम अपना पूरे कर्म करते हैं। परंतु कृष्ण इसके बाध्य नहीं है, शक्ति उनकी है पर वो स्वतंत्र हैं। कृष्ण परम आत्मा है, सबसे ऊंचे वो हैं। और हम ये सोचते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं है। जो कृष्ण चाहते हैं वो ही हम करते हैं, और जो हमारे पिछले कर्म हमको करवाते हैं। तो जो जीवन हम भोग करते हैं वो तो पिछले कर्मों का हमारा सार है, और जो हम अब कर्म करेंगे उससे हमारा अगला जीवन बनेगा। फिर इसमें बताया है कि जो हम कर्म करते हैं उसको अगर हम ज्ञान योग के थ्रू करें, तो ज्ञान योग हम कैसे लेंगे? ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, और फिर भक्ति योग है, मेन ये है। तो इसमें हम ज्ञान योग से युक्त होकर अगर हम कर्म करते हैं, तो ज्ञान योग क्या है, इसमें कृष्ण ने फिर ये समझाया कि ज्ञान योग मतलब हमारा जैसे जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर है, उसके चारों तरफ हमारा फिर मन, बुद्धि और अहंकार है। तो ज्ञान योग, ये सब हमको ज्ञान योग से पता पड़ता है कि जो हमारी बुद्धि है वो हमारी चेतना के साथ और हमारे शरीर से हमसे काम करवाती है, कर्म करती है, और हमारी सारी इंद्रियां हैं वो कर्म करती हैं। और फिर हमारे, क्योंकि हम इसमें भौतिक शक्ति में रह के जीवन यापन करते हैं और हम कर्म करते हैं, तो इन कर्म में हमारे पाप पुण्य हमसे होते रहते हैं। और अगर हम सत्व कर्म में, सत्व गुण में रहकर कर्म करेंगे तो वो हम अच्छे कर्म करेंगे, और अगर हम तमोगुण और रजोगुण में रह के कर्म करेंगे तो वो हमारे पाप और इकट्ठे करते जाएगा, और सत्व गुण वाला पुण्य इकट्ठे करता जाएगा। पर ये आसक्तियां हैं, ना तो पुण्य कर्म किए हुए अच्छे हैं और ना ही पाप किए हुए कर्म अच्छे हैं। हमें इन सब तीनों गुणों से ऊपर उठ के काम करना है। तो ऊपर जब हम उठ जाएंगे तो वो कैसे उठेंगे? वो हम उठेंगे ज्ञान योग पाकर। तो कृष्ण कहते हैं कि जिसने ज्ञान योग सीख लिया, ज्ञान योग का मतलब है हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है ना? तो उद्देश्य हमारा है कृष्ण को पाना, कृष्ण की भक्ति करना। तो वो कैसे करें हम? तो एक है परंपरागत गुरुओं से हम आदेश लें और उनकी बात हम माने, उन पे हम विश्वास करें। तो मतलब कृष्ण पे हमने विश्वास किया। तो कृष्ण कहते हैं अगर आपने ज्ञान योग के थ्रू और परंपरा से गुरु के थ्रू, और फिर जो गुरुओं ने, ऋषियों ने पहले शास्त्र लिखे उनको पढ़कर, तो हम श्रवण करके, हम की पढ़ करके, हम सुन के सत्संग में अगर हम ये कर्म करते हैं, तो हमारे वो कर्म का उद्देश्य है कि हम अपने उद्देश्य, सही उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। सही उद्देश्य मतलब भक्ति करके कृष्ण के पास जाना और आत्म साक्षात करना। तो ये सब इस से मुझे समझ में आया। परफेक्ट माता जी, ये एक्चुअली पूरा सार ही आपने बताया जो था, ये पूरा चैप्टर 2 का सार था। वेरी वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो बेसिकली इसमें जो बताया गया है वो ये है कि आपने बिल्कुल पूरा चैप्टर का सार बताया। आत्मा जो है वो क्या है? वो शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। शरीर जो है नश्वर है, और मृत्यु जो है वो आत्मा का अंत नहीं है। उसके बाद, मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। और ये सब किस लिए बताया गया? इसलिए बताया गया जिससे कि हमें, मतलब उस टाइम वो अर्जुन की बात हो रही थी, अर्जुन को भय उसका नाश हो, उसका मोह खत्म हो, और वो भक्ति में या जो कार्य कर रहा है उसमें वो श्रद्धा से आगे बढ़ सके। बिल्कुल ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड संध्या माता जी, आई डिड रीड, आपने जो बोले थे कि जो थर्ड वाला लाइन में आप जो बोल रहे हो ना कि है, जो थर्ड लाइन में आपने, आपका श्लोका था 2.47, कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये आपका श्लोका था। इसमें आपने कहा कि थर्ड लाइन में मुझे थोड़ा सा संशय हुआ, ऐसा आपने कहा था। यस माता जी, यहाँ पे 3 प्रकार की विचारणीय बातें हैं। एक है कर्म,
एक है विकर्म और एक है अकर्म। तो इसमें हमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जिसका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप से प्राप्त किया जा, जो आप अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। ये बात आपको आया था ना कि अकर्म का मतलब है अपने कर्मों का न करना। तो आपको लगा कि अपने कर्म, हमारे जो ड्यूटीज है उसको न करना, है ना, यही आपको समझ में आया था ना। ठीक है, इस एक बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग क्या है वो समझिए। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है कर्म, वो होता है शास्त्रों के अनुसार जो हम काम करते हैं, वो कर्म है। जैसे कि यज्ञ करना, तप करना, दान करना, ऑनेस्टी के साथ जीवन व्यतीत करना, ईमानदारी के साथ में रहना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सारे कर्म हैं जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं, वो हमें करने हैं। ठीक है, ये कर्म हो गया नंबर वन। विकर्म क्या हो गया? इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया विकर्म। विकर्म मतलब कि ऑपोजिट ऑफ कर्मा, मतलब कि जो शास्त्रों से निषेध है, जो कि हमें करने के लिए मना करा हुआ है। ये दो चीजें समझ में आ गई। एक चीज और समझ लीजिए कि कर्म को फर्दर और चार भागों में डिवाइड किया गया है। कर्म को फर्दर और चार भागों में डिवाइड किया है। वो चार भाग कौन से होते हैं? एक तुम्हारे नित्य कर्म होते हैं, जैसे कि सोना है, उठना है, जागना है, नहाना है, ब्रश करना है। ये हमारे जो भी अपने शरीर के लिए जो भी कुछ करना है, ये हमारे नित्य कर्म है। ऑफिस जाना है, गाड़ी में बैठना है, ये सब हमारे नित्य कर्म है। ठीक है, एक तो ये कर्म हो गए नित्य। उसके बाद सेकंड वाला जो कैटेगरी आता है वो नैमित्य, मतलब आपके जो निमित्त है, कुछ कुछ कार्य, स्पेशल ओकेजन्स होते हैं ना, जैसे हमें बच्चों की शादी करानी है, घर में कुछ हो रहा है उसमें हमको पार्टिसिपेट करना है, ये सब स्पेशल, ये रोज नहीं करे, आप रोज शादी नहीं कर रहे हो, ये आपको करना है। तो ये कर्म की कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट क्या हुआ आपका? नित्य, मतलब एवरीडे जो आपका है, रूटीन वर्क जो आपका है। सेकंड क्या हुआ आपका? नैमित्य, मतलब स्पेशल, स्पेशल कार्य। थर्ड क्या होगा? काम है, आप किसी काम, किसी इच्छा के कारण जो काम कर रहे हैं, कि यज्ञ कर रहे हैं कि जैसे कि ये प्राप्ति हो, ये भी शास्त्र में लिखा हुआ है। तो वो कौन से हो गए? वो काम्य कर्म हो गए। और फोर्थ क्या हुआ आपका? फोर्थ हुआ निषिद्ध कर्म, ये तो मतलब अलाउड ही नहीं है, डोंट डू इट। तो बाकी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि भगवान कह रहे हैं इन सब, ये जो रिचुअल्स है ना, इससे ऊपर उठ, ये जो रिचुअल्स है ना, इनसे ऊपर उठ करके हर कर्म को मेरे लिए करो। और तो मतलब अपने कर्म मत करो, ये रिचुअल्स हैं, इस उसको मेरे तरफ डाइवर्ट कर दो, और वो कहलाता है अकर्म। तो अब जो अकर्म जो है ना, वो कर्म न करना नहीं है, मतलब कि वो निष्क्रियता नहीं है, पर वो क्या है? वो ऐसे कर्म है जो कि हमें बंधन से मुक्त करते हैं। तो ऐसे कर्म कौन से होते हैं? जो हमने भगवान को ऑफर कर दिए। एज सिंपल एज उठना। ठीक है, अगर मैं अपने लिए उठूं कि आज तो मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगी, तो मेरा कर्म है। परंतु यदि मैं वही कर्म को, इतना सा माइंडसेट चेंज हो रहा है, जॉगिंग पे जाना है ऑल राइट, पर ऐसे कि मैं अपनी बॉडी को फिट रखूं जिससे मैं भक्ति कर पाऊं, अगर ये माइंडसेट है, तो फिर वो क्या हो गया? फिर वो कर्म नहीं बना, उसका रिएक्शन नहीं लगा। सुबह सुबह जलेबी खानी है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक हुआ, मैंने जलेबी खरीदी और मैंने खा ली, घर पे लेकर आई, तभी भी बच सबके साथ शेयर करके खा ली, तभी भी वो कर्म है। परंतु वही सोचा आज कान्हा को जलेबी का भोग लगाया जाए। आपने जलेबी ली, आप आए, आपने उसको कान्हा को भोग लगाया और सबको वितरण करा, खुद भी खाया, मतलब खुद ही अकेले खा आपने पा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जलेबी खरीदी और खाई, पर माइंडसेट चेंज हो गया, तो कर्म बदल गया, वह वो कृष्ण के लिए हो गया, इतनी सी बात है। तो अकर्म ये नहीं है कि निष्क्रियता, कर्म नहीं करना, वो नहीं है। इसका मतलब है कि अपने कर्म को कृष्ण के लिए करेंगे तो फिर रिएक्शंस नहीं लगते। डू वी अंडरस्टैंड दिस? जी मैम जी। हो गया कर्म। एक हो गया विकर्म, जो सबसे बीच में और इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो गया? हो गया अकर्म। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कर्म नहीं करना है, कर्म न करना, उसमें अगर हम आसक्ति करते हैं, हमने कुछ करना ही नहीं है, जो करो उसमें गलती गलती, हमने कुछ करना ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं हम, नहीं वो नहीं है। हम चुप हो जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, जो मर्जी आए करो। तो इससे क्या होगा? उसका भी बुरा होगा, तुमने भी, तुमको एक गिफ्ट मिला है बोलने का, तुमने उसका उपयोग ही नहीं करा। तो सब कुछ अच्छा है, पर कृष्ण के लिए अच्छा है, गुस्सा भी अच्छा है, पर यूज इट फॉर द राइट थिंग ना। मेरा अपमान हुआ, मुझे गुस्सा आ गया, रॉन्ग है ना। तो हर चीज कृष्ण के लिए है, तो वो कर्म से पार है।
अब यहाँ पे जैसे अर्जुन जो है वो बोल रहा है कि मैं ऐसे युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो बोले नहीं, राजा जब धर्म के लिए लड़ता है तो उसे पाप नहीं लगता है। और एक्चुअली में तो जैसे पहले होता था ना कि मर्डर करा किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और उसको फिर लाइफ सेंटेंस मिल जाता है, फांसी लगा दो इसको, ठीक है। तो जो फांसी लगा देते हैं ना तो अच्छा है ये, मालूम क्यों? क्योंकि पहली बात तो राजा को इसका दंड नहीं मिलता फांसी लगाने का, नंबर वन। नंबर टू, जिसको फांसी लगी है वो भी अपने पाप से मुक्त हो जाता है, अन्यथा क्या होगा, नरकों के चक्कर काटेगा वो। डू वी अंडरस्टैंड दिस? जी माता सो अब हमें एकदम क्लियर हो गया ना, कर्म अकर्म जी। कर्म, ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम सोचे कि हमने करना ही नहीं, वो भी गलत है। नॉट, यू कैन नॉट डू दैट। भगवान ने जो तुमको दिया है गिफ्ट्स, उसको अच्छे से यूज करना है, उसके भगवान के लिए यूज करना है। आंखें, कान, नाक, आंख, इंद्रियां सारी, ये बॉडी, सब कुछ, एवरीथिंग, ऑल द रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज फ्रॉम कृष्णा फॉर कृष्णा। दैट इज, ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। What is it next now? We move on to Srimad Bhagavatam reading and understanding. जी माता जी। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। ओके, थैंक यू माता जी। आज हम कैंटो 1 का चैप्टर 12 का श्लोका 22 में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि परीक्षित कैसे होंगे, और उसी के जवाब में अब ये वाला श्लोका कहा जा रहा है, ठीक है। तो कौन कह रहे हैं श्लोका, ये कौन बता रहे हैं कि कैसे होंगे? ब्राह्मण जो हैं वहां पे वो बैठे हुए जो हैं वो बता रहे हैं कि कैसे होंगे, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग? जस्ट okay. Why is it happening that two windows are not being spotlighted? Mataji, 1 minute, I will try. अच्छा, आई वॉज ट्राइंग टू स्पॉटलाइट, ऐसे अभी जैसे ऐसे है ना, टू विंडोज स्पॉटलाइट होता है, तो वो हो ही नहीं रहा था, अभी हो तो गया है। लेट्स सी इफ इट डजंट गेट इरेज्ड। एंड ओके, मृगेंद्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवासो सहिष्णु पितराविव। once again, मृगेंद्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवासो सहिष्णु पितराविव। यस माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला होगा। ये पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ये बहुत इजी श्लोका है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, फिलॉसफी नहीं है, स्टोरीज ही स्टोरीज है। तो मृगेंद्र मतलब ये जो बालक होगा वो कैसा होगा? सिंह के समान। इव, इव मतलब मतलब कि समान मतलब ऐसे दिखने में नहीं होगा कि सिंह के जैसा, शेर के जैसा दिख रहा है, दिखने में नहीं, गुणों में सिंह के समान होगा, ठीक है। एवं मतलब गुण की दृष्टि से सिंह के समान होगा, दिखने में नहीं। विक्रांतो मतलब शक्तिशाली होगा, कैसा होगा? शक्तिशाली होगा, सिंह के समान में। अब जैसे सिंह होता है ना, सिंह से क्यों कंपेयर करें? इसलिए कंपेयर करें, जो जो शेर होता है ना, वो जब अपने प्रे को, अपने शिकार को जब देखता है ना, तो बिल्कुल फोकस्ड मैनर में उसके पीछे भागता है और उसको पकड़ लेता है,
ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि ऐसा राजा जो कि सोच ले कि ये शत्रु है, उसके पीछे पड़ के उसको पकड़ ही ले। ऐसा नहीं कि हम ट्राई तो कर रहे, हम देख तो रहे, चेष्टा तो कर रहे, हो तो रहा है, पकड़ नहीं पा रहे। ऐसा तो नहीं है, महीनों महीनों सालों सालों लग जाते हैं और फिर वो हम जो शत्रु है जो उसको हम पकड़ ही नहीं पाते। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती रहती है, मंथन चलता है, मीटिंग्स बैठती हैं, पर हम जानते हुए कि ये शत्रु है फिर भी उसका हम कुछ कर नहीं पाते। ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ी पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये शेर के जैसे अपने शिकार को देख करके फिर उसके पीछे दौड़ करके फोकस मारने में उसको पकड़ के दबोच करके उसको हरा देता है। ऐसा तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है राजा या लीडर के लिए, या जो रूल कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। ठीक है। फिर आगे है निशेव्यो हिम वानिवा। हिम हिम मतलब हिमालय, हिमालय की जैसे वो उसमें ये योग्यता होगी कि जो भी उसके शरण में है, हिमालय की शरण में बहुत है, पशु पक्षी भी हिमालय के शरण में है। देवी देवता, कौन से देवता, महादेव कौन है शरण में, हिमालय के शरण में, हिमालय में कौन है, कौन वास करते हैं वहां पे? शिव जी। शिव जी। शिव जी वहां वास करते हैं। तो इस तरीके से देवी देवता पशु पक्षी ऐसे सबके वो शरण देते हैं उनको। कौन? हिमालय। तो जैसे हिमालय सबको शरण देता है, ये राजा, ये परीक्षित भी ऐसा ही राजा होगा जो कि सबको शरण देगा। उसके शरण में सब आएंगे, पशु पक्षी देवी देवता, मतलब ऑल क्वालिटीज, एवरीबडी विल बी अंडर हिज शेल्टर, ये सबको शेल्टर देंगे। तितिक्षुर वसुदेवासो, मतलब वसु मतलब क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी की जैसे वो क्षमावान, मतलब सबको फॉरगिव करती है पृथ्वी। जैसे जैसे मलमूत्र सभी उस पे त्याग रहे हैं, तो किसी के अगेंस्ट नहीं बैठी पृथ्वी, सब उसको गंदा कर रहे हैं, पर किसी के अगेंस्ट नहीं है पृथ्वी, सबको क्षमा करके चल रही है। सहिष्णु पितरा विवाह, मतलब माता पिता के जैसे वो टॉलरेंट, सहिष्णु। जैसे माँ की गोद में अगर बच्चा डर्टी भी कर देता है ना, कि अगर वो मल भी त्याग देता है, तो माँ थोड़ी ना ऐसे कि गुस्सा थोड़ी ना हो जाती है उससे, सहन कर लेती है। ऐसे ही माता पिता अपने बच्चों की हर बात को, वो जैसे जब छोटे होते तो सहन करते, उसके बाद अगर वो बोलते भी हैं तो उनको एजुकेट करने की दृष्टि से बोलते हैं। कंट्रोलिंग मेंटालिटी से नहीं बोलते, असुर मेंटालिटी से नहीं बोलते कि हम तुम हमारे हो तो तुम हम तुमको कंट्रोल करके, उस मेंटालिटी से नहीं बोलते। वो सिर्फ इस मेंटालिटी से बोलते हैं कि उसको गाइड कर सके, उसके लिए बेटर कर सके। ठीक है, इस मेंटालिटी से वो बोलते हैं। हम थोड़ा सा पढ़ते माता जी तो आपको फिर रिलेट करेगा। जी मदन। जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह होना चाहिए। सिंह कभी भी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए। हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात है। वहां रहने हेतु अनेक कंदराएं हैं, भोजन ग्रहण करने हेतु उत्तम फलदार वृक्ष हैं, पानी पीने हेतु निर्मल झरने हैं और रोगों को ठीक करने हेतु अनेक औषधियों तथा खनिज हैं। जो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न ना हो, उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले, तो उसे सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं। आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं, फिर भी पृथ्वी इन निवासियों के उत्पातों को सहती रहती है। जिस प्रकार एक माता छोटे बालक को क्षमा करती है, माता पिता बच्चों के समस्त प्रकार के उत्पातों को सहते रहते हैं। आदर्श राजा में ये सभी उत्तम गुण होने चाहिए और बालक परीक्षित इन सभी गुणों से परिपूर्ण होने की भविष्यवाणी की जा रही है। हरे कृष्ण। जी, मतलब कि क्षमा, क्षमावान होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए। फिर क्या, फिर कैसे, और रिसोर्सफुल। ऐसे नहीं कि हमारे पास तो है नहीं, हम तो कर नहीं सकते, अभी आगे चलो, नहीं, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। हर वक्त वो एक भाव होना चाहिए कि जो भी शरण में है उसको देना ही देना है, उसकी रक्षा करनी ही करनी है। ऐसे नहीं कह सकते अभी अभी हमारे पास नहीं है, नेक्स्ट टाइम देखना, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं उसके अंदर में होंगी, ऐसा वो बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? ब्राह्मण लोग ऐसा बता रहे हैं। 23rd श्लोका में आते हैं, बोलते हैं, पितामहः साम्य प्रसादे गिरीशोपमा आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रया।
पितामहः साम्य प्रसादे गिरीशोपमा आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रया। यस माता जी। ये बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान श्री नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो पिता महासाम्य, साम्य मतलब कि सम दृष्टि जिसकी होती है, सबको भगवान का अंश मान करके, सबको मान सम्मान दे करके, सबके लिए सेम। ऐसे नहीं कि वो रिच है तो हम ज्यादा, वो हमारे काम आ सकता है, वो पुअर है तो ये तो क्या काम आएगा, ऐसे नहीं। वो तो बहुत गुड लुकिंग है, वो कुछ नहीं, सबकी तरफ समान दृष्टि के साथ व्यवहार करना, ऐसा। तो ऐसा कौन? पितामह। पितामह यहाँ पे दादाजी जो होते हैं ना, उनको कहा जा रहा है। तो यहाँ दादाजी से किससे रेफर हो रहा है? दो लोगों से रेफर हो रहा है, एक युधिष्ठिर और एक ब्रह्मा जी। दो से क्यों? क्योंकि किसी ने युधिष्ठिर को लेकर के व्याख्यान किया है, तो किसी ने ब्रह्मा जी को लेकर के कमेंट्री लिखी है, इसलिए दो दो इनको यहाँ कि जो इनके युधिष्ठिर में जो गुण है और जो ब्रह्मा जी में जो गुण है, क्या गुण है? कि समदृष्टि रखना। ये ऐसा ही ये समदृष्टि रखेंगे, ठीक है। अब आगे है प्रसाद। क्या है इसका भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। प्रसादे गिरीशोपमा, अ, प्रसन्न होने में, प्रसादे गिरी शोपमा, प्रसन्न होने में वो शिव के समान। प्रसन्न, शिव जो है बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष क्या कहा जाता है, कि वो बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि शिव सोचते नहीं है देने से पहले। शिव जो है उनसे जब भी जो भी प्रार्थना करता है, वो बोलते हैं ओके तुमने प्रार्थना करी, तुम ले लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, हानिकारक है, ऐसा शिव नहीं सोचते, ठीक है। परंतु जब विष्णु की हम प्रार्थना करते हैं, उनसे मांगते हैं, तो विष्णु सही टाइम पे सही चीज ही देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल है। तो हमारे लिए फेवरेबल कैसे है, मतलब कैसे, कौन क्या पैरामीटर है डिसाइड करने के लिए कि ये हमारे लिए अच्छा है? हम नहीं बोलते कि देना था तो तब देते, अब दे के क्या फायदा, है ना। तो कैसे पता चलता है कि ये हमारे लिए फेवरेबल है कि नहीं है? एक्चुअली हमारी आउटर बॉडी के लिए नहीं, या आउटर बॉडी से जो हमारे रिश्ते उनके लिए, उनके हिसाब से नहीं, हमारी आत्मा के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा भक्ति कर पाए उसके लिए जो फेवरेबल है, उसी तरीके से विष्णु जो है हमारी मति भी, बुद्धि भी ठीक करते हैं, और फिर हमें जो हम मांगते हैं वो भी उस टाइम पे वो देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, क्योंकि वो रियल फादर है। जो फादर होता है वो सोचता है कि बेटे के लिए, बच्चे के लिए कब कौन सी चीज श्रेष्ठ कर है, वो उसी तरीके से देता है। चाहे बच्चा फैन मचाए, चाहे वो जिद करे, चाहे वो कुछ करे, पर वो देते तभी है। पर अगर बच्चा बहुत ही फैल जाए, बहुत ही जिद करे, तो देते हैं, पर अंदर से वो खुश नहीं होते हैं। ऐसा हम भी तो करते हैं, इसमें कौन सी डिफिकल्ट बात है? हम भी तो ऐसे कहते हैं लो, पर फिर अंदर से खुश नहीं होते। पर ऐसा नहीं कि हम बुरा मना रहे कि इसको सबक मिले, इसको मैंने कहा था ना, नहीं सुना, नहीं, वो हम बुरा भी नहीं मनाते। पर ऑब्वियसली हम थोड़ा दुख हो जाता है हमको कि समझा रहे, नहीं समझ रहा, अब ले लो, अब क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसे करके। तो इस तरीके से होता है शिव के साथ। शिव का ऐसे होता है। अभी कोई एग्जाम्पल, जैसे वृतासुर, उसने बहुत तपस्या करी, शिव की बहुत तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद में उसने मोस्ट स्टूपिड उसने वरदान मांगे। यूं ही ये ना टेस्ट करते रहते हैं अपने आप को दुख देते हैं, और फिर तपस्या करते, बेफिजूली की तपस्या करते हैं। और मतलब वो ना, वो कैसे तपस्या कर रहा था, अपना मांस ही काट काट के हवन में डाले जा रहा था, ठीक है। और जब ये काटा वो काटा, जब सिर भी बात आ गई ना, तो सिर को पकड़ के वो काटने वाला था, तभी ना उन तब शिव आ गए। बोले क्या बात है भाई, कि क्या हो रहा है ये, मैं तो पत्रम पुष्पम फलम तो इतने से भी खुश हो जाता हूँ, ये तुमको इतनी क्या करने की जरूरत है, ऐसी क्या मुसीबत आ गई, क्या चाहिए तुमको? तो फिर वो शिव अकेले नहीं आते उस टाइम, वो पार्वती के साथ आते हैं। तो जब ये ऊपर देखता है, तो पार्वती को देखता है, तो उसका पार्वती पे मन डोल जाता है। तो फिर वो क्या वरदान मांगता है? मोस्ट स्टूपिड वरदान। वो बोलता है कि मैं जिस पे भी अपना हाथ रखूं, उसका जो, जिसके सिर पे अपना हाथ रखूं, उसका सिर भस्म हो जाए। क्या क्या था ये? और वो क्या करना चाह रहा था कि ऐसा करके शिव पे ही वो रखना चाह रहा था, जिससे कि पार्वती को वो हासिल कर सके, ऐसा करना चाहता है। ऐसा। और शिव नहीं सोचते, मांगा तथास्तु, ले लो। अब लेते ही वो तो शिव के पीछे भागने लगा।
तब फिर नारायण आते बीच में, फिर वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा चक्कर चलाते हैं, फिर वो बोलते हैं वृतासुर को कि देखो ये तो बाबा जी बन के घूम रहे हैं, इनका तो कोई बोलने का कोई मतलब नहीं है, ये तो कुछ भी किसी को कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, प्लीज टेस्ट इट, तुमको टेस्ट तो करो कि ये वाकई में सही है कि नहीं है, ये इसका कोई कोई मतलब नहीं, कुछ सही नहीं रहता। तो टेस्ट करने के लिए अपना ही सिर, जैसे सिर छूता है, उस अपना ही वो, उसका सिर खत्म हो जाता है, वो खुद ही भस्म हो जाता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो शिव है, ब्रह्मा, ये लोग भी ऐसे वरदान दे देते हैं, सोचते नहीं है, दे देते हैं सोचते नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी हिरण्यकशिपु को भी दे दिया ना, फिर इस तरीके से भी भगवान फिर डांटते हैं उनको कि सोच के दिया करो। शिव को तो नहीं डांटा था, ब्रह्मा जी को बोला था कि सोच करके दिया करो ना, देने से पहले क्या दे रहे हो, सोचो तो सही ना। तो इस तरीके से अब, तो इस तरीके से शिव जो होते हैं ना, वो सोचते नहीं है। ठीक है, ये एक हम ना हमारा ये था। अब हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, आश्रय सर्वभूतानां। वो परीक्षित महाराज जो होंगे ना, वो सबको आश्रय देने वाले होंगे, सारे जीवों को वो आश्रय देंगे। यथा देवो रमाश्रय, रमाश्रय किसके, लक्ष्मीपति, रमा मतलब लक्ष्मी, श्रेय लक्ष्मीपति, तो कौन हुए लक्ष्मीपति, नारायण। तो वो नारायण की भांति सबका पालन पोषण, शेल्टर, आश्रय, प्रोटेक्शन वो सब करेगा। कौन करेगा, किसकी बात हो रही है, परीक्षित जी। परीक्षित करेगा। तो अब बोल कौन रहे हैं, कौन बोल रहे हैं कि ऐसे करेगा ऐसे करेगा, क्या हम किन की ब्रा, बात, ब्राह्मण। सभी ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग हैं। तो उस टाइम जो ब्राह्मण लोग बोल रहे थे वो अपनी इंटेलिजेंस से बोल रहे थे, और वो इतनी श्रेष्ठ थी कि ऐसे नहीं कि हर बार उसमें कोई एडिशन हो रहा है, कि कुछ बदला जा रहा है, जो बोल दिया वो बोल दिया, ऐसा ही होगा और ऐसा ही है वो परीक्षित महाराज। ठीक है, तो अब ब्रह्मा जी, पहले बताया जा रहा है कि पिता महासाम्य, तो अपने दादा यानी कि युधिष्ठिर और ब्रह्मा जी के समान ये सम दृष्टि वाला होगा। तो ब्रह्मा जी जो भी कार्य कर रहे हैं ना, एक्चुअली में वो बहुत सराहनीय है। इट्स अ वेरी बिग सर्विस दैट ही इज डूइंग। वो क्या सर्विस कर रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या सर्विस कर रहे हैं, सबों को शरीर प्रदान कर रहे हैं, सभी जीवात्मा को वो शरीर प्रदान करते हैं। अब आसान, हर जीव को सुनो, हर जीव को वो इच्छा अनुसार शरीर देना। कितने जीव हैं, गिन सकते हैं, असंख्य कितने जीव हैं, सबको वो उनकी इच्छा के अनुसार शरीर प्रदान करते हैं। अभी कैसे पता चलेगा कि किसकी क्या इच्छा है, तो ये सारा वो डेटा रखते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार उनको शरीर प्रदान करते हैं। तो आसान है ये जो सर्विस है, ये आसान है। हम अपनी सर्विस में दुखी हो जाते हैं कि हमें सुबह उठना है, हमें तुलसी आरती करनी है, हमें ये करना है, हम अपनी सर्विस में परेशान हो जाते कि नहीं हो जाते। ठीक है, ब्रह्मा जी की सर्विस देखो, सबका वो नोट बनाना कि किसको क्या इच्छा है, किसको क्या बॉडी देनी है। आप सोचो कि कोई अगर किसी का इच्छा है कि मुझे मुझे तो मुझे तो सपोजिंग से इच्छा है कि मुझे तो गलत काम करने ही करने हैं, ठीक है, मैं तो ये करूंगा, मेरी मन मेरी मर्जी, मुझे असुर बनना ही बनना है, तो ठीक है, उसकी अच्छा है असुर बनने की। तो अब अगले जन्म में उसको असुर मतलब ऐसे राक्षस टाइप नहीं, पर क्वालिटीज, आसुरी क्वालिटीज के साथ में ऐसा बनाना है। अब ये आसान है क्या, कि पता है कि इसको असुर बना रहा हूं तो ये बहुत ही हड़कम, मतलब कैसे बहुत हैवक मचाएगा, ऐसा जानते हुए भी उसको वो इच्छा अनुसार वो बॉडी प्रदान करना आसान है क्या, नहीं है ना। जैसे हम अपने बच्चों को भी कई बार बोल देते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते, तुम्हारी जो मर्जी आए तुम करो, जैसा करना है वो करो। तो भैया ऐसा है कि वो जैसा करेगा उसके बाद जो बनेगा वो भी तो हमारा ही, हमें ही वो भी हैंडल करना पड़ेगा ना। तो आसान नहीं होता है माता पिता का भी काम, बहुत डिफिकल्ट होता है पेरेंटिंग। हम बोल देते तो जो मर्जी आए करो, तो मर्जी के बाद जो बनता है वो भी तो हमें ही हैंडल करना पड़ता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी देखते हैं कि इच्छा इसकी है असुर बनने की, आसुरी क्वालिटीज की, तो ठीक है उसको असुर ही बनाओ, बनाने के बाद हैंडल करने की जिम्मेदारी भी तो होती है। तो आसान नहीं होता, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब एक्चुअली में, आसान इसलिए कह रहे हैं। और जो भी ज्यादा जिम्मेदारी लेता है ना, उसकी उतनी आलोचना भी होती है। जितना बड़ा जिसका पोस्ट होता है, अभी हम सारा कुछ अपने फादर पे डाल देते हैं कि फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, तो आपकी वजह से मैंने ये नहीं कर पाई, आपकी वजह से ये नहीं हुआ, आपकी वजह से, वाइफ भी फादर को बोल देगी तो आपकी वजह से ये नहीं हुआ, आई कुड नॉट फुलफिल माई ड्रीम्स, क्या क्या हम बोल देते हैं, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। इसी प्रकार से जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेता है उसको उतना ही सुनना भी पड़ता है। ये बहुत पेशेंस का काम होता है, ठीक है ना। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ब्रह्मा जी को तो गोपियों ने भी बोल दिया था कि व्हाट हैव यू डन, और बोल करके क्या बोला, आप तुम तो जड़ हो एकदम,
तुमको कोई सेंस नहीं है, कैसे तुमने पलके बनाई है, हमको झपकने में भी हमारा दर्शन नहीं होते हैं, हम होते तो ऐसा करते। जबकि ब्रह्मा जी की गलती क्या थी? पलके बनाना आंखों के लिए अच्छा ही है ना, उनकी सुरक्षा के लिए ना पलके। पर फिर भी गलती नहीं करेंगे तभी भी सुनना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी बड़ी है। और नहीं सुनोगे तो ठीक है, नहीं सुनना पड़ेगा, तुमको पेशेंट होना पड़ेगा। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी जैसे ही समभाव में, और ऐसे राजा परीक्षित होंगे, ठीक है। युधिष्ठिर महाराज वो भी बहुत, उन्होंने तो कभी किसी को अपना शत्रु माना ही नहीं, जल्दी क्षमा कर दिया। आशुतोष हम शिव को हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। शिव ने भी रावण को शक्ति दी थी, परंतु रावण को शक्ति देने के बाद में उसकी बुद्धि नहीं पलटी थी, उसकी बुद्धि नहीं पलटी थी। शक्ति दे दी पर बुद्धि नहीं पलटी। परंतु ऐसा कोई भी विष्णु का उपासक नहीं है, विष्णु भक्त ऐसा कोई नहीं है जिसको की शक्ति मिली परंतु बुद्धि नहीं मिली। ऐसा कोई नहीं है। आप खुद भी अपने आप को देख लीजिए, अभी से हम पहले क्या थे, और ये करना चाहिए। पहले हम क्या थे और आज हम क्या हैं, और ये क्यों है? क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि सुबह उठना आसान है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आपके खून में आ गया है सुबह उठना। परंतु कितने लोगों का तो यही प्रॉब्लम है कि हम सुबह उठ ही नहीं सकते। आपको लग रहा है कि सुबह उठना तो हाँ ठीक है ना, कोई नहीं, हम सुबह उठ जाते हैं। पर आपको नहीं पता है कितनी बड़ा फॉर्च्यून है ये आपका, कि आप सुबह उठ पाते हैं। इतने लोग हैं, आप देख ले आसपास, वो उनका यही प्रॉब्लम है कि हम सुबह नहीं उठ पाते। आगे तुम करेंगे क्या? ठीक है। सो ये विष्णु उपासना से ऐसा होता है कि हमारी बुद्धि भी बदलती है। हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम बोलते हैं ना, हम जी रहे हैं तो सभी कुछ चाहिए। हाँ, हम जी रहे हैं, हमें सभी कुछ चाहिए, पर ये तो पता होना चाहिए कि जीना किसके लिए है। जीना किसके लिए है? जीना किसके लिए है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा घर बिल्कुल मैं साफ सेट रखती हूँ अपना घर। कोई आ जाए किसी वक्त, मेरे को बिल्कुल सेट रहता है, खाना बिल्कुल सेट रहता है। किस लिए जीना है? ये घर बनाने के लिए, खाना वाना रखने के लिए। ये ड्यूटी है, ऑब्वियसली करनी है, ये ड्यूटी है। बिकॉज कृष्ण का यहाँ वास है तो घर साफ होना चाहिए, प्रसादम हमेशा होना चाहिए। ये सब ये हमारी ड्यूटीज हैं। परंतु जीना क्या इसीलिए है कि वो तो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं? ये वो जो भी कुछ है, जीना किस लिए है? एक सिंपल सा आंसर बस सोचिए, जीना किस लिए है? क्यों जीना है? भगवान की सेवा करने के लिए। बिल्कुल, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए। ये जिज्ञासा करनी है कि हम कौन, ब्रह्म कौन है, और फिर उनकी सेवा के लिए हमको जीना है। और ये हमको कैसे पता चलेगा? जब हम प्रचुर मात्रा में श्रवण करेंगे, जब हम खूब सुनेंगे, खूब सुनेंगे, खूब सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जीना किसके लिए है। बाकी सारा कुछ ड्यूटी है हमारी, ठीक है। ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा, ये हमको करनी है। और जीवन हम अपना सिंप्लिसिटी के साथ जी सकते हैं। हम जीवन अपना सिंप्लिसिटी के साथ जी सकते हैं, ठीक है। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये बात और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर आप अपने आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वी विल स्टॉप द सेशन हियर ओनली। एंड एक बात याद रखना, चैंट वाइल यू कैन। ऐसा समय आएगा जब नहीं कर पा सकेंगे चैंट, तो अभी चैंट वाइल यू कैन। और अगर हम ये करते रहेंगे तो आखिरी सांस तक भगवान ऐसी व्यवस्था बना के रखेंगे कि हम उनकी सेवा में रहें। ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा। धन प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् व्यास देव की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, आप सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। तो आप जो सुनते हैं, आपका बहुत, सुनाने वाले से सुनने वाले का बड़ा भाग्य है, और सुनने वाले का बड़ा पुण्य भी है, ठीक है। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू मंगल। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा एक सवाल था कि Yes, माता आपने बोला कि हम जब कोई इच्छा करते हैं जी। तो वो भगवान पूरी करते हैं, लेकिन वो ऐसे वक्त पे करते हैं कि वो इच्छा रहती ही नहीं उस वक्त। हम्म, तो मेरे बच्चों का ये सवाल था कि भगवान देते हैं लेकिन उसमें जब कोई इंटरेस्ट नहीं रहता तब वो देते हैं, तो उसका क्या करना?
का ये करना कि वो चाहते हैं कि तुम ये इंटरेस्ट में मत फंसो, तुम इंटरेस्ट को मेरी तरफ लेकर आओ, बाकी जो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है वो मैं तुम्हारे लिए लाके दूंगा। यस ऑफ कोर्स माता जी, अभी आप सोच के देख लो कि जिन चीजों में हमें इंटरेस्ट है वो चीजें हमें उस वक्त मिल गई होती तो आज हम यहाँ ना होते। जी जब हम रिवर्स में देखेंगे ना माता जी, अगर हमें उस वक्त वो चीज मिल गई, जैसे कि जैसे कि एक समय पे मेरा बड़ा मन था एमबीए करने का, है ना, एक समय पे मेरा बड़ा मन था कि मैं एमबीए करूं ही करूं, परंतु फिर कुछ चीज सोच, eldest daughter, you didn't want to be a burden on your father's salary and things like that. I did not do. अब मैं सोचती हूँ एमबीए कर लिया होता, obviously I would have picked up 9 to 5 जॉब ले लिया होता। ऑब्वियसली जब इतना करा है, इतना पढ़ा है, इतना, तो मैं उसको छोड़ती ही नहीं तो मैं उसी में लगी रहती, उसी में लगी रहती तो शायद आज इस तरफ नहीं होती। या सपोजिंग हमको उस फला काम का उतना अप्रिसिएशन मिला होता तो मिला होता तो हम फिर वहीं रहते, फिर हम वहां से आज यहाँ ना होते, है ना। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम बैकवर्ड देखते हैं। मैं भी सोचती हूँ कि अब क्या, अब तो इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज, अब मिलके भी फायदा क्या, नहीं फायदा है, बिकॉज ही नोज व्हाट इज, ही इज द वेल विशर। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सुखद है, क्या अच्छा है, बट ही नोज इट ऑल, ही नोज। तो बस श्रद्धा में आगे बढ़ना है जी। ना हरे कृष्ण। माता जी। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि एंड हरे कृष्णा। everyone सॉरी। opening the window and who's wearing the tilak। तिलक बहुत जरूरी है, और अभी यहाँ पे कोई भी मतलब मत सोचिए, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, एंड प्लीज विथ फोल्डेड हैंड्स आई रिक्वेस्ट, तिलक लगाकर आइए। इट्स रियली वेरी, बहुत सुंदर है। जो आपका मस्तिष्क तिलक के साथ दर्शन कर लेता है, उसके 60,000 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। आपको लगता है हमने लिए नहीं 60,000 जन्म, हम कब से घूम रहे हैं। ये हर पेड़ पत्ता पौधा जो हम देख रहे हैं ना, वो हम सब बन के आए हुए हैं यहाँ पे। हम सब ये पार करना ही है, नियति का नियम है, ऐसा करना ही है, ठीक है। सो बी डू इट, आप अपने आप में चेंज देखेंगे, और ऐसा चेंज जो दूसरे भी आप में देखेंगे। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। सॉरी आई एम लेट। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings, so that we can all become sincere and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanvat Pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Take care of yourself, be with your loved ones, preach about Krishna to them, and also we have started with the Srimad Bhagavad Gita Marathon. जो हमारा Bhagavad Gita Marathon है वो हम शुरू हो चुका है। गीता जयंती दिसंबर में आती है, तो हमारा शुरू हो चुका है। आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प इन द मैराथन। इससे हमारी जो लक्ष्मी है उसकी शुद्धि होती है, उसमें हमारे में कोई कमी नहीं आती। हमारे जो
हमारा जो खजाना है उसमें कमी नहीं आती है, पर हमारे खजाने की शुद्धि होती है। और ये हम जानते हैं कि अशुद्धि बिजनेस में होती ही होती है। ऐसा है ही नहीं कि हम बिजनेस कर ले बिना अशुद्धि के। अशुद्धि होती ही होती है, परंतु अगर हम थोड़ा सा अमाउंट कृष्ण के लिए कर देते हैं तो वो अशुद्धि कैंसिल हो जाती है और हमारे खजाने में कोई कमी नहीं आती। आज तक कोई भूखा नहीं सोया होगा और नहीं कोई सोएगा। भगवान ने सबका सिस्टम बना रखा है, ठीक है। कोई चिड़िया भी भूखी नहीं मरती, सोती है, ठीक है। सबके लिए भगवान ने बनाया हुआ है, खूब बनाया हुआ है, ठीक है। हरे कृष्णा, धनप्राम, थैंक यू सो मच। वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण वीणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। Everybody should take care of yourselves. Winter is burdening, so please take care. Thank you.